चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो अभी आपने जो यहाँ पे मेरा वेलकम किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज फ्राइडे है और फ्राइडे हमारा ट्रेनिंग का सेशन रहता है और हर सप्ताह में हमें एक बार अपने आप को, पूरी टीम को और पूरे माइंडसेट के साथ हमें यहाँ पे सीखने के दृष्टिकोण से हमें यहाँ पे आना बहुत जरूरी है। लर्निंग एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर जिस इंडस्ट्री के अंदर हमारा यहाँ पे चयन हुआ है, यानी हमने आरसीएम को चॉइस किया है, आरसीएम ने हमें चॉइस किया है, लेकिन एक शर्त के ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं और वो शर्त ये है कि अगर हमारे पास अभी जो भी दिमाग है, जो भी हमारे पास नॉलेज है या जो भी हमारे पास एजुकेशन है, जो भी आपके पास डिग्री है, वो सारी चीजें जो है वो आपको सहयोग करेगी, लेकिन सबसे ज्यादा सहयोग जो होगा वो इस सिस्टम का जो नॉलेज है, यानी आरसीएम और इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जिस एजुकेशन की आवश्यकता होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और इसलिए कहा जाता है कि लर्निंग ही अर्निंग है। मतलब लर्निंग का मतलब ये नहीं कि आपने कितनी आपके पास डिग्री है या आपने कितने क्लास पढ़े लिखे हैं, इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर आरसीएम में आप अपने आप को कितना समर्पित कर चुके हो, क्योंकि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। हर चीज सीखने की आवश्यकता है। अगर हमारा नए लोग अगर हमारी बातें नहीं सुन रहे तो हमें सीखना पड़ेगा। हमें प्रेजेंटेशन करना नहीं आ रहा है, सीखना पड़ेगा। प्रोडक्ट अगर हम 100% यूज नहीं कर पा रहे, सीखना पड़ेगा। हमारा फॉलोअप सिस्टम कमजोर है, सीखना पड़ेगा। हमारी टीम नहीं बन रही है, सीखना पड़ेगा। टीम के अंदर लीडर्स नहीं बन रहे, सीखना पड़ेगा। हमें सेमिनार लेना नहीं आता, सीखना पड़ेगा। हमारे सेमिनार में बात तो करनी आ रही है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। मतलब मान लो अगर आप होम मीटिंग कर रहे हो या कोई भी सेमिनार आप कर रहे हो, तो आप बोलना शुरू कर दिए, बहुत अच्छी तरीके से आप सेमिनार कर भी रहे हो, लेकिन अगर उस सेमिनार का रिजल्ट आउटपुट अगर कुछ नहीं आ रहा है तो हमें सीखना पड़ेगा। अगर हमें सफलता की ऊंचाई के ऊपर अगर हमें पहुंचना है तो और अधिक सीखना पड़ेगा। अगर हमें अपनी टीम के अंदर अच्छे रिलेशन बनाना है तो सीखना पड़ेगा। अगर हमें गोल सेटिंग के ऊपर काम करना है तो हमें सीखना पड़ेगा। अगर हमें हमारे ड्रीम को किस तरीके से फुलफिलमेंट करना है तो हमें सीखना पड़ेगा। हमारे अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट करना है तो सीखना पड़ेगा। अगर हमारे टीम के अंदर डुप्लीकेशन तैयार करने तो सीखना पड़ेगा। अगर हमें नए स्टेशन के ऊपर जाकर काम करना है तो सीखना पड़ेगा। यानी हर एंगल से अगर मैं आपको बताऊं तो हर लेवल पर आपको सीखना ही सीखना है। अभी बहुत सारे साथी वीडियो ऑन नहीं करके बैठते, सीखना पड़ेगा। अगर आप समय के पहले प्रोग्राम में नहीं आ रहे हो तो अपने आप को सीखना पड़ेगा। अगर हम खुद अनुशासित नहीं हो पा रहे तो सीखना पड़ेगा। अगर हमारी अपलाइन हमें सपोर्ट नहीं कर रही है तो हमें सीखना पड़ेगा। डाउनलाइन हमें रिस्पेक्ट नहीं कर रही है तो सीखना पड़ेगा। यानी हर प्रभाव, हर जगह पर, हर टॉपिक पर हमें सीखने की आवश्यकता होती है। और यही चीज हमने पिछले 10 साल में, पिछले 12 सालों में ये चीज हमने अपने आप को अपडेट करते गए। मैं राहुल कामले, मुंबई महाराष्ट्र से, और आज मैं आपके सामने एज अ सीनियर होने के नाते मैं आज रूबी लेवल पर हूं। और आज के 10 साल पहले, 12 साल पहले अगर मैं अपने आप को अगर देख लेता हूं, अगर मैं पीछे थोड़ा सा अपना ध्यान अगर मैं फोकस कर लेता हूं तो मुझे एक बात समझ में आती है कि हमने जब भी अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया तो उन तमाम चीजों को हमने ध्यान रखा जो आज के तारीख में बहुत सारे साथी रख नहीं पाते। चाहे वो कंसिस्टेंसी की बात हो, चाहे लगातार घर के बाहर रहकर फील्ड के ऊपर काम करने की बात हो, चाहे टारगेट लेकर काम करने की बात हो, चाहे जुनून के साथ, जज्बे के साथ काम करने की बात हो, वो तमाम चीजें जो होती है वो हमें अपने आप को आगे बढ़ाती है। साथियों, मैं पिछले 12-13 सालों में जो भी मैंने अनुभव लिया है, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, वो हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में, हर एक वेबिनार के अंदर, जहां जहां मेरी जरूरत होगी, जहां जहां आपको आवश्यकता होगी, वहां वहां आपको
मेरे माध्यम से आपको सीखना है, क्योंकि मैं आपके रिश्ते में हम आपके रिश्ते में कौन लगते हैं? सीनियर अपलाइन लगते हैं। जी हाँ, आपके रिश्ते में हम कौन लगते हैं? अपलाइन लगते हैं, सीनियर। और अपलाइन की बात को मानना पड़ेगा। एक नियम मैंने सुना था, सीखा था ट्रेनिंग के अंदर, और वो नियम ये था कि अपलाइन इज ऑलवेज राइट। ये रूल नंबर 1 था। अगर आपको इस इंडस्ट्री में, इस सिस्टम में बहुत बड़े लेवल पर जाना है, तो अपलाइन इज ऑलवेज राइट। और दूसरा रूल था, इफ अपलाइन इज रॉन्ग, सी रूल नंबर 1। यानी ये 2 ही रूल सिखाए गए थे, और ये रूल इतने पावरफुल है, इतने इंपॉर्टेंट है, और ये डिफेंस में ज्यादा इस्तेमाल होता है। डिफेंस मतलब आर्मी, पुलिस, जो सिस्टम होती है वहां पे। बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, और जब तक आप अपने आप को सीखने के लिए तैयार नहीं करोगे, है ना, अपने अंदर बदलाव नहीं करोगे। जैसे आप में से बहुत सारे साथी, और आप भी काफी बार, जब भी आप अपने आप को चेक कीजिए, क्या मैंने कल से बेहतर आज किया? क्या मेरे अंदर वो बदलाव होता जा रहा है? क्या मेरा जो विश्लेषण है वो हर लेवल पर मेरा चेंज होता जा रहा है? लगातार अपने आप को विश्लेषण करते जाना चाहिए, अपना एनालिसिस करते जाना चाहिए, अपना रिपोर्ट कार्ड चेक करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपको बड़े लेवल पर काम करना है, तो आप ही महत्वपूर्ण साथी हो जो सबसे मजबूत हो। तो साथियों, आज मैं कुछ बातें आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। और वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमें आरसीएम में बहुत बड़ा काम करना है, तो सिस्टम से काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुशासन के साथ काम करना बहुत जरूरी है। डुप्लीकेशन के साथ काम करना बहुत जरूरी है। एक टीम भावना के साथ काम करना आवश्यकता है। और हम जो करना चाह रहे, हम जो कर रहे, उन तमाम चीजों को हमें अपने टीम के अंदर लागू कैसे किया जाए, किस तरीके से उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाए, ये सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए आपके सामने टीम यूनिक्रिएशन पिछले इस जनवरी महीने के अंदर लगातार आपको ये बात समझा रहा है कि 2026 बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट साल है। और 2026 में ईयर ऑफ ग्रोथ के हिसाब से, यानी हमारी ग्रोथ हमें बहुत अच्छी तरीके से करनी है। और ग्रोथ का पैमाना क्या है, किस तरीके से हमारा ग्रोथ होना चाहिए, क्या हमें बदलाव कर, ग्रोथ का जो टारगेट है वो कैसे हम आगे लेकर जा सकते हैं, उसी के लेकर एक शानदार सिस्टम टीम यूनिक्रिएशन के माध्यम से, और टीम यूनिक्रिएशन का फाउंडर लीडर होने के नाते, और आप सभी लोग, सभी साथी भविष्य के डायमंड लीडर हो आप, और आप टीम यूनिक्रिएशन का हिस्सा हो। आप आरसीएम के एसोसिएट बाहर हैं, लेकिन आरसीएम में एक टीम काम करती है जिसका नाम है टीम यूनिक्रिएशन, और इस टीम का आप बहुत बड़ा हिस्सा हो। भविष्य में आप बहुत बड़े लेवल पर जाओगे, और बहुत बड़ी क्रांति आप अपने जीवन में घटित करने वाले हो। लेकिन उसके लिए अभी हमें, इस साल हमें अपने आप को कैसे आगे लेकर चलना है, तो ये जो सफलता का एक क्रांतिकारी सिस्टम हमने लॉन्च किया था, जिसका नाम है कोर लीडर्स प्रो, जो बार बार आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, आपके अपलाइनों के माध्यम से लगातार आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। कोई भी स्क्रीनशॉट से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, चुपचाप चुपचाप बैठना है, अदरवाइज आप इस मीटिंग से लेफ्ट हो सकते हैं। अगर आप ऐसी कलाकारी करोगे ना, तो आपको मीटिंग में रहना बिल्कुल नहीं है। ध्यान देना, बिल्कुल भी कोई स्क्रीन को टच नहीं करेंगे, चुपचाप 2 फीट पीछे बैठकर सुन लेना, और हो सके तो आप नोट कर देना। और आप जो भी कर रहे हो ना, इनका नाम आ रहा है, मैं सीधा रिमूव करूंगा, आपको ध्यान देना। और जिसका भी नाम आ रहा है, मुझे नाम लेने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा, लेकिन आप समझ जाइए, आपको अभी बहुत सारी सिस्टम सीखनी जरूरी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें समझ में आती है, कौन कलाकारी कर रहा है और कौन नहीं। तो प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये चीजें थोड़ी सी आपको
रोकनी है ताकि डिस्टरबेंस ना रहे। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, कभी भी आप कुछ भी एक्टिविटीज करते हो तो इसका डिस्टरबेंस इतना हो जाता है कि सबके लिए वो नुकसान हो जाता है। ओके, चलिए साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट साथियों, ईयर ऑफ ग्रोथ। जी हाँ, इस साल हम किस सब्जेक्ट के ऊपर, क्या गोल के ऊपर और किस फोकस के ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं। ये साल ग्रोथ के नाम, यानी आपका जो भी लेवल है, आपका लेवल, पिन, इनकम या आपकी टीम की साइज, लीडर की साइज, आपके सोचने का तरीका, जो आप इस साल ग्रोथ, हमें आगे बढ़े, और वो आगे बढ़ने का जो तरीका है या उसका जो मापदंड है वो आपके काम करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि आगे 1 कदम भी बढ़ सकते हो, 10 कदम भी बढ़ सकते हो, 100 कदम भी बढ़ सकते हो, 1000 कदम भी बढ़ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम को अडेप्ट करना पड़ेगा, टीम के सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आप 1000 कदम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, इस इंडस्ट्री में वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये है टावर, ये एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी टावर है, और ये ऐसा टावर, यानी हम इस अरसे में टीम बना रहे, नेटवर्क बना रहे, तो आपका इसी प्रकार का नेटवर्क आपका मजबूत बने। लेकिन जब किसी भी टावर को हम देखते हैं तो वो बड़े से बड़े जो टावर होते हैं उसके नीचे जो मजबूत नींव होती है, फाउंडेशन जो होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा मटेरियल लगता है, बहुत ज्यादा कलाकारी लगती है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। और जब वो फाउंडेशन मजबूत तरीके से बन जाता है तब उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी टावर, बहुत बड़ी बड़ी मंजिलें खड़ी की जाती है। ठीक वैसे आप अगर आने वाले 5 साल में एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी लेवल पर जाना चाहते हैं, यानी महीने की 2.5 लाख रुपए से लेकर महीने के 5 लाख रुपए प्रति महीने के लेवल को अचीव करना चाहते हैं, तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आप अपनी टीम को क्या मजबूत तरीके से तैयार कर पा रहे हो, आप अपनी टीम के अंदर ऐसे क्या मजबूती लाना चाह रहे हो, अपनी टीम के अंदर ऐसा कौन सा न्यू फाउंडेशन बनाना चाह रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज का जो मुख्य एजेंडा है, जो ट्रेनिंग है, वो ये है, हम यहाँ क्यों हैं। आज इस मीटिंग के अंदर आप क्या सुनने वाले हो, समझने वाले हो, सीखने वाले हो। सफलता के 2 अटूट स्तंभ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सफलता प्राप्त करने के लिए आपको ये 2 स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे 2 लेग होते हैं, दोनों लेग नहीं चलेंगे तो आप ना तो स्टार पिन बनोगे, ना ही आपकी कोई इनकम आएगी, ना ही आपकी टीम बनेगी, ना ही आपके अंदर हौसला आएगा, ना ही आपका कोई करियर बनेगा, ना ही बड़ा लेवल आएगा। यानी जिस प्रकार से दोनों लेग चलते हैं, और जितने भी लीडर्स आप देख रहे हो जो एसोसिएट बायर से लेकर वो आगे बढ़े और वो लीडर के श्रेणी के अंदर आए, वो लीडरशिप के श्रेणी के अंदर आए, और उन्होंने अपने टीम के अंदर ऐसे स्तंभ तैयार किए जो आज उनके टीम को मजबूती मिली है, और उसी प्रकार से वो बड़े लेवल पर काम कर रहे। कोर लीडर प्रो क्या है, जो बार बार आपको मैसेज आ रहा है ग्रुप के अंदर, जो बार बार इसकी चर्चा हो रही है, वो क्या है उसको समझना है। टीम और इनकम का ग्रोथ का रोड मैप क्या है, ये सारी चीजें, और साथ में एक्शन प्लान की बात मैं करने जा रहा हूं। हमें एक्शन कौन सी लेनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेज भी काम का नहीं है। नॉलेज तब तक काम में आता है जब वो नॉलेज आप लेते हो और उसको तुरंत प्रभाव से आप एक्शन मोड में लेकर आते हो, अदरवाइज आपका कोई नॉलेज काम नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, डॉक्टर वर्मा जी कोई छेड़छाड़ मत किया करो। सफलता के 2 स्तंभ क्या है साथियों। नंबर 1 इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो आज हमने एजेंडा बताया, जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। नंबर 1 स्तंभ है अनुशासन, डिसिप्लिन। जी हाँ, अभी स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ी न करना, ये अनुशासन है। जब आपके अपलाइन जो आपको बताती है ना, उसको बिना दिमाग लगाए, बिना शांति किए आपको उसको फॉलो करना, ये भी एक डिसिप्लिन है। और हर मीटिंग के अंदर अपने आप को उसी जज्बे के साथ, उसी समर्पण भाव के साथ
लगातार सीखने की आदत डालना, ये भी एक अनुशासन का पार्ट है। देखो, नियमों का पालन ही जीत की नींव है। आप किसी भी नियम को है ना, आप बोझ मत समझिए, क्योंकि उसी नियम से आपकी कामयाबी तय होती है, उसी नियम से आपकी जीत तय होती है। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। अभी बहुत सारे जगह पर आरटीओ का जो नियम है कि आप अगर टू व्हीलर चला रहे हो तो आप टू व्हीलर को हेलमेट डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हेलमेट इसलिए डालने का प्रयास करते हैं क्योंकि आरटीओ यानी ट्रैफिक पुलिस हमें पकड़ ना ले और हमें पेनल्टी ना लगाए। भाई, आप पेनल्टी दे भी लोगे या पेनल्टी के लिए आपको आगे पीछे कुछ भी कर लोगे, लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या है? हेलमेट इसलिए डलना होता है क्योंकि अगर आप छोटी सी भी एक्सीडेंट हो जाए या छोटा भी कोई ऐसे हादसा हो जाए, वहां पे अगर आपको छोटी सी चोट से भी लोगों की जान तक जाती है। और इसी वजह से अनुशासन ये होता है कि आरटीओ पुलिस जो आपको पकड़कर पेनल्टी लगाए, उससे पहले अपने आप को एक अनुशासित करना कि मैं जब भी गाड़ी जब भी गाड़ी निकालूंगा, मेरा डिसिप्लिन ये है, मेरा अनुशासन ये है, मुझे देखने के बाद मेरे मेरे परिवार भी मेरा पीछे है और मेरा समाज भी है। अगर हमें उस समाज को सिखाना है या मेरे परिवार को सुरक्षित रखना है तो मुझे सुरक्षित रहना पड़ेगा, इसलिए मुझे हेलमेट डालना पड़ेगा। देखिए, बिना अनुशासन के कोई भी शुरुआत बड़ी नहीं होती है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये किताब पढ़ लूंगा, इस सेमिनार में जाकर बैठूंगा, वहां पे ये अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रही तो दूसरे अपलाइन के पास जाऊंगा, फिर तीसरे अपलाइन के पास जाऊंगा, आप कुछ भी करो, जब तक आप खुद अनुशासित नहीं होंगे, ना कोई अपलाइन आपको कामयाब बनाएगी, ना कोई मेंटर, ना कोई गुरु आपको कामयाब बनाएगा, ना कोई किताब आपको कामयाब बनाएगी, ना गुरुकुल कामयाब बनाएगा, ना कोई डाउनलाइन आपके अंदर कितनी भी मजबूत आ जाए वो आपको कामयाबी के ऊपर लेकर जाएगा। बिल्कुल नहीं साथियों। पहला नियम यह है, आप खुद डिसिप्लिन को फॉलो करो, अनुशासन को फॉलो करो। और जब आप अनुशासन को फॉलो करोगे तभी आप बड़ा कुछ कर पाओगे। यानी अगले 1 साल 2 साल में अगर बहुत बड़ी इनकम अगर आप चाहते हो, बहुत अच्छी टीम निर्माण करना चाहते हो, बहुत अच्छा करियर बनाना चाहते हो, आरसीएम के माध्यम से आप अपनी कहानी रचना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को अनुशासित करना। नंबर 2, डुप्लीकेशन। देखिए, डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग की असली ताकत जो है, जो आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी। यानी आरसीएम में नेटवर्क का सिद्धांत काम करता है। यानी अगर आप अपनी टीम से कुछ करवाना चाहते हो, उसके पहले आपको वो करवाना पड़ेगा, तभी आपकी टीम करेगी। अगर आप खुद डायमंड क्लब नहीं करोगे और आप टीम को कह रहे हो कि डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है, तो वो आपसे ज्यादा होशियार है, आपसे ज्यादा चालाक है, आपसे ज्यादा बुद्धिमान है और आपसे ज्यादा उन्होंने कई सारी चीजें समझी है। इसलिए कभी भी टीम के अंदर आप जो चाहते हो वो पहले आप खुद करना शुरू करो। और न सिर्फ टीम के अंदर, अगर आप परिवार के अंदर, अगर आपकी शादी हुई है और आपके बच्चे आपके कहना नहीं मानते, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आप बच्चे से करना चाहते हो। यानी आपको, अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपका बच्चा मोबाइल से ज्यादा लगाव है, तो आपको पहले मोबाइल को डिसिप्लिन के हिसाब से चलाना पड़ेगा, तब जाकर आप उनको सिखा पाओगे। आप खुद उनके सामने मोबाइल लेकर बैठे हो, भले आप काम कर रहे हो, लेकिन बच्चों को थोड़ी पता है कि पापा काम कर रहे, कि गेम खेल रहे, कि टाइम पास कर रहे। बच्चे को तो ये पता है कि पापा जो बोल रहे ना वो कर नहीं रहे। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, चाहे घर में आप बाप हो, चाहे आप आरसीएम में अपलाइन हो, अगर आपको अपनी टीम से जो करवाना चाहते हो ना, तो वो डुप्लीकेशन आपको पहले खुद करना पड़ेगा, खुद डायमंड क्लब करना पड़ेगा, खुद ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, खुद घर के बाहर निकलना पड़ेगा, खुद सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा, खुद डिसिप्लिन के साथ वीडियो ऑन करके बैठना पड़ेगा, खुद ड्रेस कोड को अप्लाई करना पड़ेगा, खुद
अपने क्लोजिंग को अंजाम देना पड़ेगा, तब जाकर टीम सीखती है, तब जाकर टीम डुप्लीकेट होती है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें साथियों, इन दोनों के बिना बड़ी कामयाबी पाना मुश्किल नहीं, नामुश्किल है, नामुमकिन है, बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और मैंने मेरे करियर के अंदर इन तमाम लोगों को देखा है, मेरे से ज्यादा बुद्धिमान, मेरे से ज्यादा ताकतवर, मेरे से ज्यादा चालाक, मेरे से ज्यादा पावरफुल इंसान, मेरे से ज्यादा बढ़िया बैकग्राउंड वाला, लेकिन वो आरसीएम के अंदर चले नहीं। क्यों नहीं चले? क्योंकि उन्होंने आरसीएम में अनुशासन को फॉलो नहीं किया, उन्होंने डुप्लीकेशन के सिद्धांत को फॉलो नहीं किया। इसलिए साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 में अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो डिसिप्लिन लाना जरूरी है और डुप्लीकेशन लाना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं साथियों, कोर लीडर प्रो क्या है। कोर लीडर एक आपको सिस्टम आपको क्या देता है? ये सिस्टम नंबर 1 आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है नए साथी को लीडर बनाने की प्रक्रिया। यानी आप अभी एसोसिएट बायर है, लेकिन एसोसिएट बायर से आप लीडर बनने की प्रक्रिया में आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए साथियों, आप जिंदगी भर एसोसिएट बायर ही रहेंगे, लेकिन आप आरसीएम में लेवल के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से, आपके हैसियत के हिसाब से आपको लीडर बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि आरसीएम और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिद्धांत है, ये लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। यानी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको औरों के पहले करना पड़ेगा, औरों के पहले सोचना पड़ेगा, औरों के पहले एक्शन लेना पड़ेगा। एक लाइन में बताना चाहता हूं, अगर आप दुनिया के पहले 1% भी अपने अंदर अगर अपडेशन और अपग्रेडेशन किया, 1% भी, तो आप दुनिया के आगे आ जाओगे, यानी आप लीडर बन जाओगे। और बिना लीडर के बड़ा सोचना, बिना लीडर बने बड़ा करना, बिना लीडर बने बड़ा नेटवर्क तैयार करना, ये सारा का सारा सपने जैसा है जो कभी पूरे होने वाले नहीं है। इसके लिए आपको कोर लीडर प्रो स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। नंबर 2, ये आपको बढ़ते क्रम में इनकम के अंदर लेकर आएगा, बढ़ते क्रम में ग्राफ को गिरने नहीं देगा। ऐसी टेक्निक इसके अंदर लगाई गई है। क्योंकि कोर लीडर प्रो एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा रहा है कि जिस भी लेवल पर हम पहुंचे, जिस भी इनकम पर पहुंचे, अगर वो काम करते करते अगर हमने अपने टीम के अंदर वो वैसे डुप्लीकेशन तैयार कर लिए और उसके ऊपर हमने ज्यादा जोर दे दिया कि हमारे डुप्लीकेशन के सिद्धांत के ऊपर काम करने के लिए, तो आपकी इनकम बढ़ते क्रम में ही आएगी, नहीं आपकी घटेगी। तो ये दूसरा सिस्टम आपको मिलता है जो कोर लीडर के माध्यम से। नंबर 3, आपको विजनरी टीम बनानी होती है। और विजनरी टीम मतलब हो सकता है आपके टीम में आज जो साथी है वो आने वाले 2 साल के बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं। हो सकता है वो संघर्ष से डर कर भाग जाएंगे, हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल आ जाएगी, वो डर कर भाग जाएंगे। हो सकता है कई लोग अच्छा सब कुछ होने के बावजूद भी उनके अंदर की क्षमता उजागर नहीं हो पा रही है, उनको वो मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, उनको वो माहौल नहीं मिल पा रहा है, या उनकी उतनी गरज नहीं हो, और इस वजह से वो उनके बड़े कारण नहीं होने के वजह से किसी न किसी रीजन में वो फंस जाएंगे और वो बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथियों, हमें हर महीने ऐसा काम करना है कि हमें अपने स्लैब को भी मेंटेन करना है, ग्रोथ करना है, इनकम को भी करना है, लेकिन साथ साथ विजनरी टीम का भी निर्माण करना है। एक ऐसी टीम जो केवल सेल नहीं करती है बल्कि इतिहास रचाने के लिए काम करे, जज्बे के साथ काम करे, उद्देश्य के साथ काम करे, नए नए तरीके, नए नए आइडिया के ऊपर मजबूत इरादों के साथ काम करे। ऐसे टीम का निर्माण करना ये विजनरी टीम कहा जाता है और ये कोर लीडर प्रो करेगा। अब चलते साथियों, हम क्या हासिल करेंगे इस कोर लीडर के माध्यम से? सबसे इंपॉर्टेंट, बिजनेस के अंदर ग्रोथ हम लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे? 2 गुना भी लेकर आ सकते हैं, 5 गुना भी लेकर आ सकते हैं, या 10 गुना भी हमारी ग्रोथ हो सकती है। और यहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस साल 100% ग्रोथ के अंदर भी जा सकते हैं। और अगर इस साल आपकी 100% ग्रोथ आ गई, यानी आप 2025 में दिसंबर में जो भी आपका बिजनेस था, अगर उससे 100 गुना अगर आपका बिजनेस बढ़ जाए, तो आप सोचिए 2026, 27, 28 में आपका
कौन सा लेवल आएगा, क्या इनकम आएगी। तो बिजनेस ग्रोथ के लिए आपको बड़ा काम करना है, ये हम हासिल करेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या हासिल करेंगे साथियों, इसमें एक चीज महत्वपूर्ण हासिल करेंगे और वो है आप सशक्त लीडर। हम इस कोर लीडर के माध्यम से हमारा जो काम चलता रहेगा उसमें हमारी सशक्त टीम तैयार होगी। आपकी टीम में आत्मनिर्भर लीडर की संख्या बढ़ेगी और जब इंडिपेंडेंट लीडर बनते हैं ना तब बिजनेस ऑटो मोड में आता है और जैसे जैसे बिजनेस स्टेशन ऑटो मोड में काम करना चालू करेगा वैसे वैसे आपका दायरा बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका टर्नओवर बढ़ेगा और जितना टर्नओवर बढ़ेगा उतना आपका ग्रोथ और इनकम ऑटोमेटिक आएगा। यानी सशक्त लीडर का निर्माण यहाँ पे होगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टाइम फ्रीडम आपको मिलेगा। जी हाँ, सही डुप्लीकेशन से आपको काम की आजादी मिलेगी। देखिए साथियों, हम यहाँ पे गधा मजदूरी करने के लिए नहीं आए। आरसीएम से बेहतरीन काम आप कर रहे हो, लेकिन आरसीएम ही क्यों? क्योंकि आरसीएम आपको टाइम फ्रीडम देता है, आरसीएम आपको सुरक्षा देता है, आरसीएम आपको आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बनाकर तैयार करवाता है। इसलिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भले आज किसी को 8 घंटा 10 घंटा काम करने में 2 लाख सैलरी भी आती हो, लेकिन उसके पास टाइम जिंदगी भर नहीं आएगा, मरते दम तक नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने आरसीएम की ताकत को समझा, नेटवर्क की ताकत को समझा और इस टीम के कोर लीडर प्रो की ताकत को अगर समझा तो आपका सही डुप्लीकेशन हो जाएगा। और सही डुप्लीकेशन के लिए हमें कम से कम वो समय देना पड़ेगा, उस प्रकार की टीम तैयार करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा माफी चाहता हूं साथियों, कुछ भी कोई भी आप मत भेजिए। नंबर 4, मजबूत नेटवर्क। जी हाँ, मजबूत नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अनुशासित और समर्पित आरसीएम परिवार तैयार होना बहुत जरूरी है। और देखिए, सबका विजन क्लियर नहीं होता, सबका इंटेंशन उस प्रकार से नहीं रहता, इसलिए हमें नेटवर्क को मजबूती लाना पड़ेगी। हर महीने हमारा ज्वाइनिंग का रेशो बढ़ाना पड़ेगा, क्वालिटी पर्सन का रेशो बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए इसी से नेटवर्क मजबूत बनता है। और मजबूत नेटवर्क का एक सिंपल लॉजिक बताना चाहता हूं, जो एक्टिव है उसको मजबूत नेटवर्क बोलते हैं। आपने 10-100 लोगों को ज्वाइन किया और 90 लोग काम के नहीं है, वो कोई काम के ही नहीं है साहब, वो मजबूत नेटवर्क नहीं है। वो क्या बोलते हैं, वो एकदम हवा देने वाला नेटवर्क है। यहां से हवा आई वहां पे निकल गई। तो कई लोग आकर्षण के सिद्धांत के ऊपर भी काम करते, कई लोग आकर्षण मतलब उनको आरसीएम की बहुत अच्छी चीजें लगी, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल करना शुरू कर देते ना तब उनको लगता है ये मेरे बस की बात नहीं, मेरे बाप की भी बस की बात नहीं है, मेरे आपका खानदान भी इसके अंदर उतर जाएगा तो भी कोई बस की बात नहीं है, ऐसा उनको लगता है। और वो बिना सीखे, बिना समर्पित हुए वो इस सिस्टम से आउट हो जाते। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। चलिए, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण एक्शन प्लान। अब करना क्या होगा हमें? देखिए, बात करने की है, बात समझने की तो है ही है, लेकिन कितना समझेंगे, करना भी इंपॉर्टेंट है ना। तो कॉल टू एक्शन नंबर 1, आज ही रजिस्टर कीजिए, कोर लीडर प्रो का हिस्सा बनिए। देखिए, अब हमने इसको गूगल फॉर्म क्यों बनाया है, ये क्या इसके अंदर थोड़ा सा इसमें आपका 30-35 मिनट आपका वेस्ट होगा, लेकिन अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करते ना तो आपका माइंड, आपकी मानसिकता पूरी तरह से समर्पित होती है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ बेहतरीन करना है। और जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आपका पूरा डाटा आपके अपलाइन के पास जाता है और जो जिनको आप मेंटर मान रहे हो उनके पास वो डाटा जाएगा, वो पूरी डिटेल जाएगी, जिससे आपके ऊपर वो पूरा फोकस करेंगे। और आपके ऊपर फोकस, आपके मेंटर का आना, ये बहुत बड़ा काम है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल स्टार एंड ग्रुप, टीम यूनिक्रिएशन का जो ग्रुप है उसमें सभी हर रोज मैं आपको ये लिंक भेज रहा हूं, इस लिंक को भरिए। अगर आप नहीं बनना चाहते तो भी लिंक भरिए, तो रजिस्टर कर लीजिए।
दूसरा, जूम मीटिंग और ट्रेनिंग। आगामी जितनी भी जूम मीटिंगें चलेगी, इसमें हम अलग अलग टॉपिक के ऊपर जो जो हमें आवश्यकता है एक अच्छी टीम बनाने के लिए, एक अच्छा लीडर बनाने के लिए, जो ग्रोथ लाने के लिए, जो प्रैक्टिकल एक्शन प्लान करने के लिए, जो चीजों की हमें आवश्यकता है वो ट्रेनिंग आपको इस टीयूसी के मंच के ऊपर आपको मिलेगी। नंबर 3, कमिटमेंट। खुद से वादा करें कि अनुशासन ही मेरा नया मंत्र है। अभी कुछ नहीं सर, अभी इसके पहले आपसे हजारों गलतियां हुई होगी, लेकिन आज के बाद आपको एक ध्यान रखना है कि एक कमिटमेंट अपने आप से करना है कि लाख मैंने गलतियां की है, लाख मैंने टाइम पास किया है, लेकिन आज के बाद एक एक मिनट, एक एक दिन मैं ऐसे काम करूंगा, एक सिस्टम से करूंगा और पूरी सिस्टम को हावी हो जाऊंगा उस सिस्टम के ऊपर, पूरे फोकस के साथ काम करूंगा, पूरे प्रमोशन के साथ काम करूंगा और पूरे रग रग के अंदर उसके अंदर उस सिस्टम को डालकर काम करूंगा। फिर आपका एक्शन प्लान रिजल्ट ओरिएंटेड बनेगा ही बनेगा। साथियों, आइए सफलता के नए आयाम को छुए और अपने उस कोर लीडर को संपर्क करें जो आपका मेंटर है, आपका प्लान है, और एक ही नारा इस बार पूरा गुजरना चाहिए, अनुशासन अपनाइए, सिस्टम से जुड़िए और इतिहास रचे। जी हाँ, इसके बगैर हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। और लेकिन जब तक हम बड़ी शपथ नहीं लेंगे, एक संकल्प नहीं लेंगे, अपने दिमाग को, दिल को पूरी तरह से तैयार नहीं करेंगे, रगों रगों में, खून के बूंद बूंद में वो जज्बा नहीं गूंजेगा ना, जब तक वो कहते ना, हम बचपन में जब भी कभी हमारे से गलती होती थी तो हम माँ की शपथ लेते थे, कसम लेते थे, माँ की कसम। माँ की कसम क्यों? क्योंकि माँ की कसम कोई भी झूठी नहीं लेते हैं, भगवान की कसम कोई झूठी नहीं लेते हैं, क्योंकि जो वाइब्रेशन होते हैं वो काम करते हैं। ठीक वैसे ही ये एक शपथ है कोर लीडर प्रो बनने का, अपने आप को ग्रोथ में लाने का, अपने आप को प्रैक्टिकल करने का, अपने आप को 2026 में बड़े लेवल पर लेकर जाने का। तो ये जो शपथ है इसको मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं। आप जहां पे भी हो वहां पे आप अपने मुंह को हिलाते रहिए, यानी इसको दोहराते रहिए, बोलते रहिए मेरे पीठ पीछे। एक एक लाइन में बोलूंगा उसके हिसाब से, और ये बहुत जल्दी आपके व्हाट्सएप के अंदर आपके व्हाट्सएप के मोबाइल पर आ जाएगी, और इसका प्रिंट निकाल कर आप अपने घर के अंदर लगाइए। और जब भी आप घर से बाहर निकलोगे इस शपथ को बोलकर निकलना, ताकि आपका काम भी उसी ताकत से होगा, उसी पावरफुल एक्शन से होगा और उसका रिजल्ट आना भी तय होगा। मैं मेरा नाम बोलूंगा, आपको अपना नाम बोलना है। मैं राहुल कामले आज अपनी टीम और अपने सिस्टम के साक्षी में ये शपथ लेता हूं कि मैं आरसीएम बिजनेस के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहूंगा। मैं कोर लीडर प्रो रणनीति को अपने बिजनेस का आधार बनाऊंगा। मैं आज से एक अनुशासित जीवन जीऊंगा और अपनी टीम में सफलता का सही डुप्लीकेशन करूंगा। मैं केवल खुद की तरक्की के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी टीम की विजनरी लीडर बनाने के लिए काम करूंगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, कभी बहानों का सहारा नहीं लूंगा, और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं और मेरी टीम सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच जाए। जी हाँ, ये सारी शपथ जो है इतनी पावरफुल है, टीम यूनिक्रिएशन का हिस्सा होने पर मुझे गर्व है, और इस गौरव को हमेशा बनाए रखूंगा। जय आरसीएम, जय टीम यूनिक्रिएशन। अगर ये शपथ आपने लगातार डेली अगर लेकर फील्ड के ऊपर दौड़ना चालू कर दोगे, देखिए कभी कभी क्या होता है पता है, कभी कभी हमारा एक्शन बहुत बेहतरीन रहता है, हम समय देते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन में गड़बड़ होता है, हमारा ऑरा में गड़बड़ होता है। हम किसी को जब प्लान देने जाते हैं ना, अगर हमारा उद्देश्य उस प्रकार से क्लियर नहीं है, हमारा वाइब्रेशन ठीक नहीं है, हमारी सोच की कहीं और है और हमारे एक्शन कहीं और है, तो उसका रिजल्ट कभी नहीं आएगा। देखिए साथियों,
टीम यूनिक्रिएशन का एक सिद्धांत है। बहुत जल्दी में किसी शुक्रवार के दिन एक ट्रेनिंग सेशन लेकर आऊंगा और उस ट्रेनिंग का नाम रहेगा 80-20 का रेशो। जी हाँ, रूल 80-20। देखिए 80-20 क्या है? अभी हम जो काम कर रहे हैं ना, वो 80% मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आ रहा है 20%। जी हाँ, अभी हमारी जो मेहनत है, अभी हमारा जो सब कुछ सब जो कर रहे वो 80% है, लेकिन रिजल्ट आ रहा है 20%। लेकिन हमें ऐसा काम करना है, काम 20% ही करना है। अगर आप सिस्टम से करोगे, अपने आप को डिसिप्लिन के साथ करोगे और पूरे जज्बे के साथ करोगे ना, तो भाई आपका काम मात्र 20% ही होना चाहिए। रिजल्ट जो आएगा वो 80% आना चाहिए। और ये जो कोर लीडर प्रो का पूरा सिस्टम है, पूरा ढांचा है, जो इस साल आपको एक बड़े नेतृत्व की तरफ लेकर जाएगा, बड़ी टीम की साइज बनाने में मदद करेगा, आपको अपना मेंटर बनाने में। क्योंकि भाई आप किसी के मेंटर हो, तो आप इस साल आपको फॉलो करने वाले, आपको मेंटर मानने वाले, आपको कोच मानने वाले, आपको ऐसा लीडर बनना है। और इसलिए आपको इस साल एक बड़े लेवल का टारगेट रखना है कि मैं इस साल, चाहे मेरा अभी कुछ भी अस्तित्व नहीं है, मेरा ना नेटवर्क है, मेरी टीम है, ना मेरा लेवल है, ना मेरी इनकम है, और जो भी है उसमें मैं प्लस करूंगा, प्लस से प्लस करूंगा। लेकिन आज मैं आपको वादा करना चाहता हूं, भले आपकी बिगिनर का लेवल है, भले आपका स्टार्टर पे लेवल है, भले आपका ओपनर है, या हो सकता है आपका इससे भी बड़ा लेवल है, लेकिन बिजनेस अभी नेट के ऊपर उतना नहीं है, और फिजिकल आपके टीम उस प्रकार से आपको सहयोग नहीं कर पा रही है, या आप उस टीम को प्रॉपर गाइड नहीं कर पा रहे हो, या उस टीम का नेतृत्व करने में आप फेल होते जा रहे हो, तो आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस साल। आपको इस कोर लीडर प्रो के माध्यम से जो 10 नियम बनाए हैं, और वो साधारण नियम है, जिसको इग्नोर करके, जिसको आंख बंद करके आपने अगर चलना चालू कर दिया, तो काम नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए साथियों, बचपन में हमें कई गुरुओं ने हमें सिखाया, तब जाकर हम बड़े बने, और बड़े बने तो इतने बड़े बने कि अब हम इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल के तौर पर हमें पहले हमारे माँ बाप ने सिखाया चलना कैसे है, नहाना कैसे है, खाना कैसे खाना है, किस तरीके से बातें करनी है, किस तरीके से व्यवहार करने हैं। ये हमें घर से संस्कार मिले, ये सिस्टम हमें मिली, और तब उसके बाद हमें स्कूल में भेजा गया। जब हम स्कूल में जाते थे ना, तो कोई बच्चा हंसते मुस्कुराते हुए, रील बनाते हुए और एंजॉय करते हुए कोई बच्चा आज तक स्कूल कभी नहीं गया, वो रोते हुए गया। उसके माँ बाप ने मजबूरी में, वो जब भी उसके बच्चे से आंखों से आंसू आते थे ना, माँ बाप के भी कदम आगे नहीं बढ़ते थे। लेकिन माँ बाप क्या करते थे, अगर बच्चा आज रो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा होगा, जब उसको सूझबूझ आ जाएगी, जब उसको बुद्धि आ जाएगी, तब वो बोलेगा कि पापा, आप पापा नहीं, आप पापी हो, मुझे जबरदस्ती स्कूल भेजना चाहिए था। अगर आप पापा बनते तो मुझे स्कूल भेजते, और मुझे जबरदस्ती स्कूल भेजते, तो आज मैं कहीं बड़ा लेवल पे जाता, मैं अपने जीवन को बड़ा आकार देता, मैं मेरे जीवन को मेरे मन हिसाब से चलता, जी लेता। लेकिन आज मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, जब हम आरसीएम की बात करते, जब हम प्लान प्रेजेंटेशन की बात करते, जब हम कोई नियम की बात करते, जब हमें आपको अनुशासन की बात करते, तो हमें वो बात बोझ लगती है। हमें क्या लगता है, हमें फोकट का चाहिए, फ्री में चाहिए, है ना, बाय डिफॉल्ट चाहिए, बाय चांस चाहिए। तो एक बात बताना चाहता हूं साथियों, कामयाबी ना जुगाड़ से आती है, ना बाय चांस आती है, ना भीख में आती है, ना मांगने से आती है, ना शॉर्टकट से आती है। कामयाबी कड़े संघर्ष से आती है, सही निर्णय से आती है, कामयाबी सिस्टम से आती है। कामयाबी के लिए मजबूत बनना पड़ता है, मजबूर नहीं बनना पड़ता है। कामयाबी रोने वाले लोगों को नहीं आती है, कामयाबी मजबूत और दुनिया पर छाने वाले के पास आती है। कामयाबी लीडर के पास आती है, ना कि फॉलोअर के पास कभी नहीं आती है साथियों। इसलिए आरसीएम टीम यूनिक्रिएशन
आपको लीडर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना चाहता है। हम आपको फॉलोअर नहीं बनाना चाहते। एक लेवल तक ठीक है साहब, हर चीज फॉलो करनी है, लेकिन उसके बाद आप अपने मेंटर बनो, आप अपनी मेंटरशिप के अंदर आगे बढ़ो और ऐसे टीम का निर्माण करो, ऐसे मजबूत नेटवर्क का निर्माण करो, ताकि आपको जब पीछे मुड़कर देखे ना तो आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने आप के ऊपर गर्व होना चाहिए कि मैंने वो 2 साल 4 साल 5 साल कड़ी मेहनत की और इस कड़ी मेहनत का नतीजा ये है कि मैं जिस भी लेवल पर हूं, जिस भी इनकम पर हूं, उसका मैं अधिकार रखता हूं, मैं उसका हक रखता हूं। ना कि वो पिन और वो इनकम आपको सुई जैसे बोझ आपको तकलीफ दे, वो आपको टेंशन दे। कई लोगों की पीने आती है, जब वो सीने पर लगाता है ना तो वो पीन और वो सम्मान नहीं देती है, बल्कि उसको पीन चुभती है, अंदर दर्द होता है उसको। क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो पीन किसी गलत तरीके से आई है, कहीं ना कहीं काम उस प्रकार से हमने नहीं किया जितने हम हमारे अंदर क्षमता है, जितना हम सीख सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं, जितना हम सोच सकते हैं, उतना हमने किया ही नहीं है। और इसलिए साथियों, इस बार ये जो 2026 है, अभी तक जितने साल गए ना, उतने जैसे गए वैसे मत निकालो, चाहे आपकी उम्र कितने भी हो। उम्र का कोई लेना देना नहीं होता साहब, वो सिर्फ आंकड़ा होता है, फिगर होता है। अगर आपके जज्बात मजबूत है, अगर आपके अंदर वो कर्मठ ताकत मजबूत है, अगर कुछ करने का जज्बा आपके भीतर है इस सिस्टम के माध्यम से, तो आपकी अपलाइन आपके साथ है, आपके पास सिस्टम मजबूत दी जा रही है। अगर आप इस साल में इतना मजबूत तरीके से इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया तो बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है, जो आदरणीय टीसी छाबड़ा जी के सपनों वाला भारत बन सकता है। जिस प्राण गीत के अंदर हम गुनगुनाते हैं वैसे जीना भी चाहिए और वैसे माहौल भी तैयार करना चाहिए। ये लीडर का कर्तव्य होता है, ये लीडर की ड्यूटी होती है, ये लीडर की जिम्मेदारी होती है। एज अ लीडर आपको काम करना पड़ेगा। आदरणीय बीसी छाबड़ा जी हमें हमेशा कहते हैं कि आने वाले दिनों में आरसीएम के लीडर न सिर्फ अपने जीवन को करियर के तौर पर जिएगा, न सिर्फ वो इनकम के लिए, बल्कि समाज के सृजन के लिए, इस देश के निर्माण के लिए आपको लीडर बनना पड़ेगा। ये दुनिया निठल्ली है, ये दुनिया हारी हुई है, लेकिन वो दुनिया को वही जिता पाएगा जो अपने भीतर लीडर को निर्माण करेगा, अपने भीतर वो लीडर का मजबूत बीज को तैयार करेगा। आगे जाकर जिस तरीके से 25 साल का आरसीएम का वटवृक्ष तैयार हुआ है, वैसे ही आपकी एक लीडरशिप आने वाले 2 साल 4 साल 5 साल में खड़ी होगी और आपकी आने वाली पीढ़ी तक वो छाया भी देगी, वो सुख भी देगी, वो संतुष्टि भी देगी, वो आनंद भी देगा और वो हर चीज देगी जिसके आप अधिकार रखते हो। और इसलिए एक लाइन और बोलना चाहता हूं, आदरणीय बीसी जी की लाइन जो मुझे काफी प्रभावित करती थी जब मैं वाइटल लेवल पर था। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन वो सफलता कोई आपके पास लेकर नहीं आएगा। हमें सफलता के लिए मजबूत बनना पड़ेगा, सफलता के लिए हमें कर्मठ लीडर बनना पड़ेगा, सफलता अपने पास लाना पड़ेगा, ऐसे चुंबक बनना पड़ेगा, ऐसे मजबूत नेतृत्व वाला लीडर बनना पड़ेगा, एक इंसान बनना पड़ेगा। और ये टीम यूनिक्रिएशन कोर लीडर प्रो का सिस्टम आपको इस साल यही प्रदान करने का प्रयास करेगा। 31 जनवरी के बाद किसी का भी आवेदन और रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं है। आगे जो भी रजिस्ट्रेशन आएंगे, जो भी 31 तारीख तक आएंगे, हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने रजिस्ट्रेशन आएंगे उनको लेकर इस साल रोड मैप के साथ, सपोर्ट सिस्टम के साथ, सही गाइडेंस के साथ, सही डुप्लीकेशन और सही अनुशासन के साथ अगर उनके ऊपर काम किया जाए तो इस साल बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। और वो क्रांति आने के लिए आप खुद उदाहरण बनने वाले हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई शब्द गलती से निकले हो तो माफी चाहते हैं। साथियों, मेरी अभी ट्रेन है, मैं निकलने जा रहा हूं कर्नाटक के लिए। 2 दिन का कर्नाटक का टूर है, तो आप सभी साथी आने वाले मंडे जो आपका ट्रेनिंग सेशन रहेगा गामा ओरिजिनल का, उसके लिए अपनी पूरी टीम के साथ इस प्रोग्राम के अंदर अटेंड हो जाइए।
डायरी पेन के साथ बैठिए। जूम के ऊपर वीडियो ऑन होना ये हमारी सही लीडरशिप की पहचान है, सही अनुशासन है। आप ऐसे ही लीडर टीम का निर्माण करना। कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन नहीं बैठ रहा है, उससे कोई टेंशन मत लेना। बात ये समझ लेना, अगर आप कर रहे हो इसका मतलब आप दुनिया के आगे हो, और आगे जो रहता है वही छाता है, वही जीतता है, वही बड़े लेवल पर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और टू विश्वजीत दे सर, आइए सर फटाफट। वेदांत जी आप आ जाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड सर। नमस्कार गुरुदेव। ज्यादा जबरदस्त ये प्रोग्राम रहा। एक्चुअली सेल्फी हम लोग में देख रहे थे, मगर आज जाके इसका पूरा पिक्चर आपने क्लियर कर दिया सर। आप जो आखिर में जो शपथ सबको दिया, मैंने भी खुद ये शपथ लिया और मैं आज से ही इसके ऊपर काम करना शुरू करूंगा सर, क्योंकि सीएलपी सबके पास है। खाली इसमें आपने जो बोला फॉर्म फिलअप करके खाली इसमें आना है। ग्रेट सर, ग्रेट। मैंने पहले ही बोला था आज का प्रोग्राम में जो बैठे उसके पास बहुत कुछ जारी आ जाएगा। तो इसके ऊपर सर कुछ मतामत लेने के लिए मैं अभी जितेंद्र चौरसिया सर को बोल रहा हूँ। सर आपका थोड़ा सा माइक ऑन करके सर आज का प्रोग्राम के ऊपर कुछ बोलिए सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत सर। और मैं आधी मिट्टी तो नहीं सुन पा, लेकिन